किसान भाइयों नमस्कार। आज हम अपने पपीते की खेती का क्या रिजल्ट रहा है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में हम जानकारी देंगे कि कब किए, क्या किए, कैसे किए और क्या स्थिति हुई, हमें कितना घाटा हुआ और कितना हमें मुनाफा हुआ। ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को आज हम देंगे। और इसके अलावा जो नए किसान भाई पपीते की खेती करने जा रहे हैं उन लोगों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और इसके साथ साथ पपीते की खेती में क्या स्थिति है, किसानों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पपीते की खेती करेंगे। तो आज आप लोग अगर पपीते की खेती करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे जो भी जानकारी है आज आपको वास्तविक मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को जो भी जानकारियाँ देते हैं वास्तविक देते हैं, सही देते हैं और सटीक देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सभी जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इधर जो पपीता आपको 2, 4, 10 पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि खेत जुता हुआ है, लेकिन हम आप लोगों को बताएं कि उसमें हमारे फूल गोभी का प्लांटेशन हो चुका है। और आप इस साइड में देख रहे हैं कि ये जो पपीता है, पपीते का फल यहाँ पर तोड़ करके रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, हम जो पपीते की खेती किए थे 2020 में मार्च के अंत में प्लांटेशन हम अपने पपीते का किए थे। और जो पपीते की हार्वेस्टिंग होती है लगभग 8 से 9 महीने लग जाते हैं उत्तर प्रदेश और जो उत्तर भारत का इलाका है यहाँ पर। तो हमारा जो पपीता है जब हम इसको लगाए हैं तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था और उसके बाद इसकी हम देखभाल किए और इसमें निराई गुड़ाई समय पे किए और जो पौधे का विकास होता है हम उसको लेकर के आए। और जब हम यह सब कुछ किए तो उसके बाद जो हमारे फल हैं ये बहुत बेहतरीन आए हैं। आप ये जो पौधे देख रहे हैं कुछ इस समय मौजूद है जो कि खेत के एक किनारे पर हैं, इनको छोड़ दिया गया है। इन पे जो फल लगे थे नीचे से 1 फीट छोड़ करके फल पूरा ऊपर तक लगे हुए थे। अब उसके बाद बारिश का महीना आया, लगभग जून से ही अब की बार बारिश शुरू हो गई थी काफ़ी तेज़ी से। और अब की बार जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर उत्तर भारत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इस वजह से जो हमारा पपीता है ये गल गया। हालांकि हम काफ़ी कोशिश किए पपीते की फसल को बचाने के लिए, लेकिन 3 दिन जो सितंबर के अंत में बारिश हुई थी, इतना ज़्यादा बारिश हुई थी कि हमारा जो एरिया है यहाँ पर पानी लगभग 2 फीट पूरे खेत में लग गया था। और पपीता एक ऐसी फसल है कि इसमें अगर पानी लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 12 घंटे 24 घंटे के अंदर आपका पपीता प्रभावित हो जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके खेत में पानी ना लगे। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश कि जब पूरे एरिया में पानी जाम हो गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, जो बन सका हम किए। तो जब बारिश हो गई तो जो हमारे पौधे थे जो कुछ खराब हो गए, गल गए, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो कुछ पौधे बचे थे वह पौधे जो उसमें फल लगा हुआ था, गूदेदार होने का जो टाइमिंग होता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा जड़ें सड़ गई थी और सड़ जाने की वजह से जो पौधा नीचे से भोजन बना रहा था यह पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पा रहा था। इस वजह से फल गूदेदार नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हम खेत की जुताई किए तो कुछ फलों को तोड़ करके यहाँ पर रख दिए हैं। अब यह पशुओं को खिलाए जाएंगे और जो कुछ बड़े पीस थे उनको हम मार्केट में लेकर के गए और हमें जो रेट मिला मार्केट में वह 25-30 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी और 18 रुपए पे बंद हो गया था। अब आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमारे फल जो हैं इनकी क्वालिटी घट गई है। इसका कारण ये है कि बारिश हो गई, अब फल गूदेदार नहीं हो रहे तो तमाम तरह के रोग भी लग रहे थे। तो ऐसे में हम कोई खास इन्वेस्ट इस पर नहीं किए, जैसे स्प्रे वगैरह जो करना होता है। इसका मुख्य कारण था कि हम जानते थे कि अभी आगे कुछ होना जाना है नहीं। अगर हम 2, 4, 10 स्प्रे भी मार दे रहे हैं तो वह अपने घर से पैसा चला जाएगा, आएगा कुछ नहीं, तो जो है उसको ही बेच लिया जाए। तो ये तो कहानी रही हमारे पपीते की। और जो 1 एकड़ पपीते में लागत आ जाती है 60,000 रुपये से लेकर के 80,000 90,000 रुपये प्रति एकड़ आपका खर्चा आ जाता है। और जो इसकी हम बिक्री किए, आप लोगों को बता दें कि कुल मिला करके हम घाटे में रहे। हालांकि थोड़ा बहुत बिक्री करके हम पैसे इकट्ठा कर लिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो हम लागत डाले थे उतना पैसा हमारा नहीं निकल पाया और घाटा हो गया। अब यह घाटा क्यों हुआ?
तो हम आप लोगों को बता दें कि जो पपीते की खेती होती है उत्तर भारत के लिए, जैसे आपका बिहार का क्षेत्र हुआ, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, ऐसे क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई निश्चित रहता नहीं है बारिश का, लेकिन ठंडी तो ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। हालांकि गर्मी किसी न किसी तरीके से आपका पौधा झेल जाता है और सिंचाई वगैरह करके आप उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ठंडियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ठंडी में जो पपीते के फूल होते हैं यह लगना काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो 2 से 3 महीने का समय होता है इसमें आपका फल नहीं लगता है। सामान्यतः हमारे क्षेत्र में यही देखने को मिलता है और उत्तर भारत में भी यही स्थिति रहती है। तो हमारे यहाँ की जो जलवायु है पपीते के लिए 70% अनुकूल है और 30% प्रतिकूल है। तो यह जो 30% है यह प्रभावित करता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि हम बढ़िया से किए खेती और बढ़िया से सब कुछ फल आया, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हो गई कि उसकी वजह से हम मार खा गए। और अगर मार नहीं खाए होते तो एक हमें बड़ी उम्मीद थी कि पपीते की जो खेती होती है ये बड़ा अच्छा पैसा निकालती है अगर आपकी फसल कट करके मार्केट में चली जाती है, जो हमारे क्षेत्र की स्थिति है। तो जो हमारे यहाँ की जलवायु है वो 30% जो है इसके प्रतिकूल है। पहला माइनस पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। अब हम आते हैं उन प्रश्नों पे जो किसान भाइयों के होते हैं, नए किसान जब खेती करने जाते हैं। देखिए हम कई सालों से खेती कर रहे हैं, ऐसे में हमें पता होता है कि क्या क्या कार्य हम इसमें करेंगे कि पौधे हमारे अच्छे से ग्रोथ करें और उसके बाद उस पर अच्छे से फल लगे। हालांकि जो पर्यावरणीय आपदा होती है उसकी कोई बात ही नहीं है। तो जो नए किसान होते हैं अगर वह कभी नहीं खेती किए हैं और खेती से शुरुआत करने जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम यह देखे हैं कि वह पौधे की सही ग्रोथ लेकर के नहीं आ पाते हैं। तो हमारी एक सलाह आप लोगों के लिए ये रहेगी कि अगर आप लोग पपीते की खेती करने जा रहे हैं और आप एकदम नए किसान हैं और पपीते से शुरुआत कर रहे हैं, तो पपीते के अलावा कोई और फसल आप लेकर के आप खेती की शुरुआत कीजिए, क्योंकि इसमें जो है घाटा हो सकता है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। जब आपके अंदर कौशल हो जाएगा, 1-2 साल आप खेती कर लेंगे और समझ जाएंगे कि पौधे को वृद्धि कैसे करवाते हैं, तब की परिस्थिति में आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब अगली जो चीज़ आती है वो वायरस है। देखिए जब हमारे यहाँ का जो मौसम होता है यह इसके 30% जो है प्रतिकूल होता है। और अगर आप नए किसान हैं, पौधे की सही वृद्धि नहीं करवा पा रहे हैं और खेतों में खरपतवार बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ऐसी परिस्थिति में जब वायरस का अटैक होगा तो आप लोग दवा डालते रहेंगे, थक जाएंगे, वह कंट्रोल में नहीं आता है। तो अगर आप अच्छी ग्रोथ करवाते हैं तो वायरस उतना प्रभावी नहीं होगा, आपकी फसल जो है आराम से कट जाती है। लेकिन अगर आपका पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो वायरस का अटैक ज़्यादा आएगा, आप उससे परेशान हो जाएंगे। तो ये जो हम आप लोगों को समस्याएं बताए हैं, यही सब आप लोगों को सावधानी बरतनी होती है। तो अगर हम कुछ शब्दों में कहें तो जलवायु का जो है वह किसी तरीके से आप निपट सकते हैं, जैसे हम निपटे हैं। अगर हमारे यहाँ पानी निकलने की सुविधा होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप संघर्ष करके आराम से कर सकते हैं, जलवायु आपके आड़े नहीं आएगी। अब दूसरी चीज़ है वायरस का जो अटैक होता है। देखिए अलग अलग कंपनियों की बीज होती है, लोग बोलते हैं कि इस वायरस के प्रति प्रतिरोधी है और यह जो बीज है इस वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि अगर आपका पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसमें इतना वायरस लगेगा कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अगर सही ग्रोथ करवा रहे हैं तो चाहे जैसा पौधा रहे उसमें वायरस का जो खतरा होता है ये कम हो जाता है। तो ऐसे में आप समय समय पे उसकी निराई गुड़ाई, खाद पानी, दवा देते रहें, तब दिक्कत नहीं होगी। अब जो अगली है वो ये है कि अगर आप नए किसान हैं तो सावधानी बरतिए। देखिए हम आप लोगों को बता दें कि जब कोई किसान भाई हमारे पास फ़ोन करते हैं तो हम क्या कहते हैं। अगर आप लोग कभी फ़ोन किए हैं पपीते के संबंध में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हम पपीते की खेती करना चाहते हैं, तो हम उन्हें पहले कुछ शब्दों से ही बताते हैं कि देखिए पपीते की जो खेती होती है ये हाई रिस्क हाई प्रॉफिट की खेती है। मतलब आया तो बहुत कुछ आएगा और नहीं तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। मतलब या तो आपको राजा बना देगा या तो रंक बना देगा। तो इस वजह से अगर आपके पास बैकअप प्लान है और आप यह जो लागत इसमें डालने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगर यह लागत वापस आपके पास नहीं आई और मुनाफा नहीं दिया तो आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका एक बैकअप प्लान है, आप दोबारा से कोई फसल लगा करके आगे काम कर सकते हैं। तो इसको कीजिए, अदरवाइज आप लोगों को नहीं करना है।
तो ये कुछ चीज़ें थी। हाँ, अब इस जो खेती की वीडियो थी, हम पपीते की सीरियल वाइज एक सीरीज शुरू करने वाले थे, लेकिन वह फाइल मिसिंग हो गई है। लेकिन अब जब नेक्स्ट सीजन में हम करेंगे तो केले की जैसे सीरीज चल रही है उसी तरीके से पपीते की भी सीरीज एक नई शुरू होगी, और वहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जो पपीते की खेती की नई सीरीज शुरू होगी, यह संपूर्ण जानकारी की जो लाइट बोर्ड पे वीडियो आती है वह एक आएगी, और उसके बाद इसको पार्ट वाइज हम डिवाइड करेंगे और आप लोग उसको देखिए और उसके बाद जो पपीते की खेती है इसको कीजिए। लेकिन अगर आपके पास एक लिमिट में लागत है, आप उतने से ही शुरुआत कर रहे हैं, अगर वह आपका चला गया तो आप खेती छोड़ देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप मत कीजिए। जब आपके पास बैकअप प्लान रहे तब आप पपीते की खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी पपीते की फसल लग गई तो 5-6 लाख रुपए कहीं नहीं गया है, और एक औसत दर्जे की भी अगर आपकी फसल रही तो 3 से 4 लाख रुपए, और अगर नहीं आई तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये परिस्थितियां हैं। हमारे संपर्क में जो किसान हैं वह अधिकतम आज तक 8 लाख रुपए तक 1 एकड़ से काटे हुए हैं, और जिनका नहीं कटा है उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगाते हैं अपनी फसल में वह सब कुछ चला जाता है। और इसमें उत्तर भारत में जो पपीते की खेती होती है उसका सफलता का जो प्रतिशत है वह 10% है। मतलब अगर 100 लोग खेती करने जाते हैं तो उसमें से 90 लोग फेल हो जाते हैं और 10% सफल होते हैं। और यह जो है डिपेंड करता है सफल होना किसान के ऊपर। अगर आप पौधा ग्रो करना जानते हैं, कोई भी पौधा हो, तो आप आराम से सफल हो जाएंगे। चलिए, हम जब नई सीरीज शुरू करेंगे उसमें एक एक चीज़ें आप लोगों के लिए डिटेल में लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग पपीते की खेती किए हैं तो आप लोग अपना अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिससे जो किसान भाई पपीते की खेती करने जा रहे हैं उस चीज़ को देख करके आप लोग जो कमेंट करते हैं कि क्या स्थितियां हो रही हैं किसानों के साथ, उसी आधार पर वह निर्धारित करेंगे। तो इस वजह से आप लोग कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।